दोस्तों, अगर आपको ये दो तरह के बुखार हमेशा परेशान कर रहे हैं, या तो आपको बार बार का होने वाला बुखार है, या फिर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड फीवर है। और टाइफाइड भी कौन सा, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। या फिर किसी व्यक्ति को महीनों में निकलता है, 2-3 महीनों में निकलता है, 3 महीने में निकलता है। या फिर कुछ व्यक्तियों के हड्डी में बुखार बैठ जाता है, पुराना बुखार जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको ये इस तरह के बुखार आपको परेशान कर रहे हैं और हर तरह की दवाई का सेवन करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ये वीडियो आप आज ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद में कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, जो उपाय बताने वाला हूं, वो इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि चाहे हड्डी का बुखार हो, चाहे आंत जवर हो यानी टाइफाइड हो, या वायरल फीवर हो, या कोई भी बुखार बार बार होने वाला बुखार हो, चाहे कितना भी पुराने से पुराना हो, हर तरह के बुखार में प्रभावशाली रूप से रिजल्ट देने वाली औषधि है। ये आयुर्वेदिक औषधि है बेसिकली, और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा सिर्फ 2 दिन के अंदर में। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी बुखार होता है तो एंटीबायोटिक्स का सेवन आप ना करें। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप जैसा आपको आपका डॉक्टर बताता है तो अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही आप करिएगा। बट मेरी एडवाइस ये है कि आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। ऐसा करने से क्या होगा, एंटीबायोटिक्स उस बीमारी को जड़ से सही नहीं करती है, वो एकदम उसको रोक देती है, वहीं पे जमा देती है। लेकिन कुछ दिन बाद में, कुछ महीने बाद में फिर से वो चीज निकल के आती है और दोबारा आपके शरीर के ऊपर में, आपकी बॉडी के ऊपर में अटैक करती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स का कम से कम सेवन करें। और सेकंड चीज ये है कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से आपका लीवर के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, आपके लीवर को कमजोर बनाती है, वो धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, लोगों को एंजाइटी होती है। मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं, ऐसे ऐसे मरीज मैंने अटेंड किए हैं जिनको 2-2 साल से बुखार है, ठीक नहीं हो पा रहा, टाइफाइड है या वायरल फीवर है, कुछ भी लगा लीजिए। और उसके बाद में उनको इतनी ज्यादा दवाइयां खिला दी गई हैं, इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स उनको खिला दी गई हैं कि उनको एंजाइटी हो गई है, बाल झड़ना चालू हो गए, बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, वीकनेस इतनी ज्यादा है। और हमेशा हमेशा अंदर ही अंदर बुखार बना रहता है बॉडी के अंदर में। तो दोस्तों देखो, ये चीजें आम बिल्कुल भी नहीं है। इन चीजों को आपको हल्के में, लाइटली नहीं लेना है, इसका उपचार करना है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नॉलेज वाली चीज बताई है, क्योंकि आदमी गलती यहीं पे करता है और गलती की वजह से ही ये भुगतान करना पड़ता है कि इतने लंबे समय तक आपको बुखार ठीक ही नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये 5 तरह की औषधियां मैं बताऊंगा आपको, इनको आप नोट कर लीजिए। इसमें आपने चिरायता आपने लेके आना, चिरायता, चिरायता, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, गुडूची, और 5वें नंबर पे कुटकी। ये पांचों के पांचों औषधियां आप 20-20 ग्राम की मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में आप लाके कूट पीस करके बारीक पाउडर बना के मिला के और डिब्बी में डाल के रख लीजिए। पहला काम आपने ये कर लिया। अब सेकंड काम जो आपने करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काढ़ा आपने बनाना है। काढ़ा बनाने का जो प्रोसेस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए, आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर में आपने आधा चम्मच इस पाउडर का, आधा चम्मच, इससे ज्यादा नहीं लेना, या फिर पौना ले सकते हैं, पौना चम्मच तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। आधे से पौना चम्मच इस पाउडर का आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाल के पतीले में डाल देना है और धीमी आंच पे आपने उसको पकाना है। और जब वो 30 ml के बराबर रह जाए, 30 यानी 30 ml, उसको आपने गैस को बंद कर देना है और उसको छान लेना है। अब इसका सेवन आपने 15 ml की मात्रा में सुबह सुबह यानी खाना खाने के बाद में करना है, और 15 ml की मात्रा में रात को सोने से पहले करना है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, बीच में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। शाम को भी आप फ्रेश ही बनाए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको। जो सुबह 15 ml का बचा था, 15 ml लेने के बाद में उसको भले फेंक दो। अब दोस्तों, सेम प्रोसेस से आपने काढ़ा बना के सेकंड डे यानी दूसरे दिन आपने यूज करना है। अगर जरूरत पड़े तो तीसरे दिन करिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन से ज्यादा का इसका कोर्स नहीं है, मैक्सिमम 3 डेज आपने इसको इस्तेमाल करना है। अब देखिए, परहेज कौन कौन सी करनी है, सावधानी कौन कौन सी करनी है। वैसे तो मैंने अपनी हर एक वीडियो में सारी की सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं, लेकिन परहेज आपको करना है। कोई भी खट्टी चीज, तली भुनी चीज का परहेज करना है। इसमें घी, चिकने का सेवन, तेल का सेवन आपने नहीं करना है। और किसी भी तरह की नशीली चीज का सेवन आपको करने से बचना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और मैदा हो गया, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें जो होती है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, इनका सेवन आपको नहीं करना है।
देखिए दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 दिन, तो बुखार का खात्मा होना तय है, 100% गारंटी है। ये बहुत रामबाण औषधि है। अब दोस्तों सावधानियां मैं बताना चाहता हूँ, सावधानियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दवाई लेने के बाद में आपने आराम करना है, इधर उधर घूमना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। चद्दर ओढ़ के लेट के आराम करिए दवाई लेने के बाद में, पहला काम ये करना है। और दूसरा काम है, कोशिश करें कि आप नहाए ना। गर्मी जितनी है, पसीना निकलेगा, बहुत पसीना निकलेगा, कपड़े चेंज कर दें और पंखे को बंद कर दें। कूलर की हवा में नहीं लेटना, एसी की हवा में नहीं लेटना है। हल्का फुल्का पंखा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। और जितनी बार भी पीना है, गर्म पानी पीना है, बस ये काम आपने करना है। बाहर हवा में घूमने जाना नहीं है जब तक आप बिल्कुल सही नहीं हो जाते। घर में रहें, कोशिश करें, तो आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। इस वीडियो के बाद में दोबारा कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल टाइफाइड से पीड़ित बहुत हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं। तो ये वीडियो जितना फैलेगा उतना लोगों के काम आएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर अपडेट आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।